पोएम नंबर 4 में से आपको एग्ज़ाम में 5 किस्म के क्वेश्चन पूछ सकता है। अय्युहत तुल्लाबु पोएम नंबर 4 का नाम है। ओ स्टूडेंट्स, ए तलबा ये नाम है। इस पोएम से आपको 5 किस्म के क्वेश्चंस फाइनल एग्ज़ाम में आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपको आता है कि कंप्लीट द वर्सेस एंड एक्सप्लेन। 6 मार्क्स में पूछा जाता है। इसमें क्या करता है, आपको पहले एक लाइन देता है, वो लाइन में जो है ना फर्स्ट वर्ड, उसके बाद ब्लैंक, फिर ब्लैंक और उसके बाद लास्ट वर्ड दे देता है। इसी तरीके से 2 लाइंस दे के आपको बोलता है कि ये ब्लैंक्स को कंप्लीट करो और उसका एक्सप्लेनेशन लिखो। जैसे आपको दिया गया है अय्युहत तुल्लाबु डैश, ब्लैंक दे दिया गया है, डैश बेहते डैश लिल माली वतलुबुल इल्मा ब्लैंक, देन अगेन ब्लैंक ज़ैनुन लिल रिजाल, ऐसा दे दिया है। तो आपको लिखना होता है अय्युहत तुल्लाबु खुमू, ब्लैंक में आपको खुमू डालना है और आंसर शीट में आपको अय्युहत तुल्लाबु लिख करके खुमू लिखना है। ऐसा नहीं है कि खाली खुमू आंसर शीट में लिख रहे हैं, आप ब्लैंक लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। कंप्लीट पोएम की लाइन आपको ब्लैंक के विद ब्लैंक जो है आपको आंसर शीट में लिखना है। अय्युहत तुल्लाबु खुमू बेइत्तिज़ामिन लिल माली वतलुबुल इल्मा फ़इन्नल इल्मा ज़ैनुन लिर्रिजाली। इस तरीके से आप ब्लैंक्स कंप्लीट करेंगे, एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। इन दी अबव 2 लाइन्स द पोएट encourages the students to seek knowledge and to serve nation. He says, "O students, stand up with great intentions to achieve high goals and seek knowledge and education because the knowledge is like the ornament to the human beings." ये एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है। ये है फर्स्ट क्वेश्चन जिसके आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पूछता है राइट द समरी ऑफ अय्युहत तुल्लाब। पोएम का नाम आपको अरबी में दिया जाएगा अय्युहत तुल्लाबु, और आपको ये नाम याद रखना है अय्युहत तुल्लाबु यानी ओ स्टूडेंट्स, ए तलबा, ये नाम दिया जा रहा है। इसको आप समरी 100 वर्ड्स में लिखने का है, मिनिमम 100 वर्ड्स, चाहे उर्दू में लिखे कि इंग्लिश में लिखें, 100 वर्ड्स में लिखना है। तो 100 वर्ड्स लिखने का मेथड ये है कि फर्स्ट आप जो है ना पोएम का ट्रांसलेशन लिखेंगे, उसके बाद समरी लिखेंगे। पोएम का ट्रांसलेशन सुनिए। ओ स्टूडेंट्स, स्टैंड अप विथ फर्म इंटेंशंस टू अचीव ग्रेट हाइट्स। ऐ तलबा, खड़े हो जाओ पक्के इरादे के साथ ऊंचे मुकामात हासिल करने के लिए। सीक नॉलेज बिकॉज द नॉलेज इज़ द ब्यूटी ऑफ मैन। इल्म हासिल करो क्योंकि इल्म इंसान की खूबसूरती और जीनत है। अचीव रेस्पेक्ट विद यूनिटी एंड इंटीग्रेशन। इज़्ज़त हासिल करो इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ। बी अवेयर दैट द डिवीजन इन द पीपल लीड्स टू द एंड ऑफ नेशन। जान लेना चाहिए कि कौम में तफरक़ा डालना और जो है कौम को जो है बांटना, ये हमारे वतन को ख़त्म होने की तरफ ले जाता है। दिस लीड्स टू द एंड ऑफ नेशन। ये इख्तिताम पजीर, इख्तिताम की तरफ जाता है, मुल्क इख्तिताम की तरफ जाता है। एब्सटेन फ्रॉम लाइज एंड स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज। झूठ से बचो, सच हमेशा बोलो। कीप ऑन सर्विंग द नेशन। हमेशा वतन की खिदमत करते रहो। बिकॉज इट इज़ अ गुड डीड, क्योंकि ये बेहतरीन काम है। वतन की खिदमत करते रहो क्योंकि ये बेहतरीन काम है। हैव पेशेंस एट द टाइम ऑफ हार्डशिप्स। मुसीबत के वक्त सब्र करो। स्टैंड अप लाइक अ माउंटेन अगेंस्ट देम। उनके मुकाबले में पहाड़ की मानीत खड़े हो जाओ। सैयद नबी हैदराबादी रोड दिस पोएम। सैयद नबी हैदराबादी ने इस पोएम को लिखा है। एंड एडवाइजेज द स्टूडेंट्स टू सीक नॉलेज, और वो मशवरा देते हैं तलबा को कि वो इल्म हासिल करें, टू बिकम सक्सेसफुल इन देयर लाइफ्स, ताकि वो आखिर कामयाब हो सके अपनी ज़िंदगियों में। द नॉलेज एंड विजडम आर द कीज़ ऑफ प्रोग्रेस। इल्म व मारिफत, इल्म व हिकमत, ये जो है कामयाबी की चाबियां हैं, ये कामयाबी की राहें हैं। फर्दर ही स्टेट्स दैट द सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल नेशन लाइज इन यूनिटी एंड इंटीग्रेशन। बाद में वो ये भी कहते हैं कि कौम की कामयाबी व कामरानी मुज़मिर है इत्तेहाद व इत्तेफाक में, जबकि डिवीजन इन द नेम ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड जेंडर एक्सेट्रा लीड्स टू द एंड एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ नेशन। जबकि तफरक़ा डालना अक़ीदे के नाम पर और जो है ना कास्ट के नाम पर, मज़हब के नाम पर या जिन्स के नाम पर, ये जो है हमको बर्बाद करने की तरफ ले जाता है। ही आल्सो आस्क्स द स्टूडेंट टू इम्पोज ऑन देमसेल्फ द ट्रूथफुलनेस एंड एब्सटेन फ्रॉम लाइज।
वो ये भी कहते हैं कि तलबा को चाहिए कि अपने ऊपर सच को लाजिम कर लें और झूठ से हमेशा बचें। ही आल्सो एडवाइजेज द स्टूडेंट्स टू कीप ऑन सर्विंग द नेशन। वो ये भी कहते हैं कि अपने वतन की खिदमत हमेशा करते रहो। ही कंसिडर द सर्विस ऑफ नेशन एज ए बेस्ट डीड। और वो ये कहते हैं कि वतन की खिदमत करना बेहतरीन अमल है। At the end of the poem, he advises the students to stay firm against the hardships of the society. आखिर में वो ये नसीहत करते हैं तलबा को कि मुसीबत के वक्त समाज में मुसीबत के वक्त उनके खिलाफ खड़े हो जाओ। सोसाइटी एंड नेशन एंड कंट्री लाइक द माउंटेन, पहाड़ की तरह। He also advises the students to stay firm against the hardship of society, nation and country like the mountain. पहाड़ की मानीदा मुसीबतों के खिलाफ खड़े हो जाइए, चाहे वो मुसीबतें समाज की रहने दो या कौम की रहने दो या कि कोई और चीज़ की रहने दो बोल के बोल रहे। और सेक्शन नंबर 3 और एक सेक्शन आता है, ये समरी के आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। इस तरीके से आपको समरी लिखना है। सेक्शन नंबर 3 यहाँ पर 3 बोल रहा हूँ मैं, एक्चुअली ये सेक्शन नंबर 5 में आपको पूछता है एग्जाम में, गिव रेफरेंस इन अरबी। अरबी में आपको जो है रेफरेंस पूछता है। रेफरेंस के माने होते हैं कि हवाला देना। अय्युहत तुल्लाबु क़ूमू बिएतिज़ामिन लिल माली, ये पोएम की लाइन आपको दे देता है और कहता है कि ये कौन से पोएम की लाइन है, पहचानिए। तो आपको जवाब में लिखना होता है पोएम का नाम। पोएम का नाम लिखने से पहले आपको ये एक लाइन याद करना है, हादल बैतु मिन उनशुदती, दिस ओड बिलोंग्स टू द पोएम। ये पोएम की लाइन ली गई है अय्युहत तुल्लाब से, ऐसा लिखना हो। हादल बैतु मिन उनशुदती अय्युहत तुल्लाबु, दिस लाइन बिलोंग्स टू द पोएम अय्युहत तुल्लाब। ओ स्टूडेंट, वतलुबुल इल्म फ़इन्नल इल्म ज़ीनुल लिर्रिजाल, और इल्म हासिल करो क्योंकि इल्म जीनत है इंसानों के लिए, आदमियों के लिए, सबके लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए जीनत है। तो अब यहाँ पर जो है ये लाइन कौन से पोएम की है, तो आपको लिखना है हादल बैतु मिन उनशुदती अय्युहत तुल्लाब, ये लाइन अय्युहत तुल्लाब पोएम की है। नेक्स्ट है और एक आपको सेक्शन आएगा क्वेश्चन एंड आंसर्स का। क्वेश्चन अरबी में दिया जाएगा, आंसर भी आपको अरबी में लिखना रहेगा। जैसे कि यहाँ पूछ रहा, मा हिया ज़ीनतुल मरई, व्हाट इज़ द ऑर्नामेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। अल इल्मु ज़ीनतुल मरई, व्हाट इज़ द ब्यूटी ऑफ मैन, व्हाट इज़ द ब्यूटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। द नॉलेज इज़ द ब्यूटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। मा हिया ज़ीनतुल मरई, अल इल्मु ज़ीनतुल मरई, अल इल्मु ज़ीनतुल मरई। इल्म जो है इंसान की जीनत है, खूबसूरती है, ऐसा लिखना रहता है। कैफ़ा नतलुबुल इज़्ज़ा, हाउ डू वी अचीव रेस्पेक्ट। नतलुबुल इज़्ज़ा बी इत्तिहादिन, वी अचीव रेस्पेक्ट थ्रू यूनिटी। हल सिद्क़ुल मक़ाली लाज़िमुन, इज़ स्पीकिंग द ट्रुथ नेसेसरी। नाम सिद्क़ुल मक़ाली लाज़िमुन, यस स्पीकिंग द ट्रुथ इज़ नेसेसरी। मादा खैरु फ़िआलिन, what is the best act। खिदमतु क़ौमिन खैरु फ़िआलिन, serving the nation is the best act। हल शतातुल क़ौमी उन्वानुल ज़वाल, division in the people leads to the destruction। yes। नाम शतातुल क़ौमी उन्वानुल ज़वाल, yes division in the people leads to the destruction of nation। ये हो गया है क्वेश्चन आंसर्स। अब और एक एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज। ये क्वेश्चन एंड आंसर्स के आपको 6 मार्क्स मिलेंगे, 5 में से 2 लिखना रहेगा, हर एक के 3-3 मार्क्स रहेंगे, इस तरीके से 6 मार्क्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 1 वर्ड आंसर्स का सेक्शन। 1 वर्ड आंसर्स का सेक्शन आपको फाइनल एग्जाम में सेक्शन नंबर 9 में पूछा जाता है। पोएट्री का 1 वर्ड आंसर्स है ये। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 वर्ड इन अरबिक। आने वाले सवालात का एक लफ्ज़ में जवाब लिखो अरबी में, ऐसा पूछता है। जैसे कि हलिल इल्मु ज़ैनुन लिर्रिजाल, इज़ द नॉलेज ब्यूटी ऑफ मैन। आपको आंसर लिखना है नाम, हाँ, यस। क्या इल्म इंसान की खूबसूरती है, नाम, हाँ। अखिदमतु क़ौमिन खैरु फ़िआलिन, इज़ सर्विंग द नेशन अ बेस्ट एक्ट, नाम, यस, हाँ। क्या वतन की खिदमत करना बेहतरीन काम है, हाँ। अय्यु शैइन लाज़िमुन लिल क़ौमी, विच थिंग इज़ नेसेसरी फॉर द नेशन, अस्सिद्क़ु, ट्रुथफुलनेस। कौन सी चीज़ इंसान के लिए ज़रूरी है, तो सच बोलना इंसान के लिए ज़रूरी है। ये 1 वर्ड आंसर्स में आपको पूछता है, अस्सिद्क़ु आपको लिखना रहता है। हलिस सब्रु वाजिबुन लित्तुल्लाबी, इज़ पेशेंस नेसेसरी फॉर द स्टूडेंट्स, नाम, यस।
सब्र करना क्या तलबा के लिए सब्र ज़रूरी है? हाँ। मा हुवा मतलूब बिल इत्तिहादी वल इत्तिसाल, what is demanded through the unity and integration? What is demanded through what is our objective through unity and integration? Al-izzu, the honor, respect. Okay. इत्तेहाद और इत्तेफाक से हम क्या हासिल करना चाहते हैं? What do we want to achieve through integrity and unity? So al-izzu, we want to achieve respect and honor. Got it? ये 5 किस्म के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में दिए जाते हैं। मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ तो आप समझे होंगे। यहाँ पर हम रोकेंगे। अब अगर किसी को कुछ पूछना है तो हाथ उठा के पूछ सकते हैं।